हेलो एवरीवन, मैं रोहित आप सभी का माइनिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये वीडियो देखने से पहले आप लोग से मैं कहना चाहूँगा कि जो इसका ब्लास्टिंग का जो पार्ट 1 है, जो चैप्टर 8 का है, वॉल्यूम 1 है ना, उसका वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। उसको पहले आप देखिए, तभी जाके इसको देखिएगा। मैंने बताया था कि कभी भी आप ब्लास्टिंग के पास जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा चीज़ देखेंगे कि एक्सप्लोसिव है ना, डिटोनेटर होता है, शॉर्ट फायरिंग केबल्स होते हैं, एक्सप्लोडर होते हैं, वो सब के बारे नाम जानना होगा। वो सब सारे एसेसरीज़ को जानने के लिए पहले वहाँ से डील करना है, तभी जाके हम लोग ब्लास्टिंग समझ सकते हैं। इसीलिए मैं पार्ट बाय पार्ट बताते जा रहा हूँ। पहला वीडियो मैंने बता दिया था कि डिटोनेटर के बारे में बताया था, सेफ्टी फ्यूज के बारे में बताया था, है ना। वो सब के सारे थोड़े थोड़े जो है अंडरग्राउंड से संबंधित उसमें बताया था। इस वीडियो में क्या है कि ओपन कास्ट के कुछ एसेसरीज़ हैं, उससे मैं बताऊंगा। इसमें क्या क्या बताऊंगा, डेटोनेटिंग फ्यूज क्या होता है, कॉर्टेक्स्ट क्या होता है, नॉनल क्या होता है, रेडिट क्या होता है, डेटोनेटिंग रिले कब काम देता है, ये है क्या, क्लास ऑफ एक्सप्लोसिव। ये क्लास ऑफ एक्सप्लोसिव जिस तरह से हम लोग फायर जो होता है ना, फायर 4 प्रकार के होते हैं ना, क्लास उसके 4 क्लास के होते हैं, क्लास ए बी सी डी और ई होते हैं, उसी प्रकार ये भी है। एक्सप्लोसिव और एसेसरीज के जो हैं उसके भी क्लास बटे हुए हैं, वो चीज़ देखेंगे। फिर शॉर्ट फायरिंग टूल्स जो रेगुलेशन नंबर 191 में दिया हुआ है, उसके बारे थोड़ा डील करूँगा। टाइप ऑफ एक्सप्लोडर, कितने टाइप के एक्सप्लोडर होते हैं ये भी मैं बताऊंगा। ये सब सारे टॉपिक इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पहले नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पहले यहाँ देखिए कि क्वेश्चन है, पहले इसे देख लीजिए। इसका मैं आंसर जो हूँ उसका क्लियर जो करूँगा वो लास्ट में करूँगा। विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट शॉर्ट फायरिंग टूल्स, है ना। शॉर्ट फायरिंग टूल्स इनमें से कौन नहीं है। पहला ऑप्शन है FSL, सेकेंड इज एक्सप्लोडर, थर्ड इज पिस्टल एंड फोर्थ इज 1 and 2 एंड 5 इज ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, FSL जो है शॉर्ट फायरिंग टूल्स में नहीं आता है। तो इसका मैं डील करूँगा। हो सकता है कि आपको इस पे कन्फ्यूज़न होता होगा या फिर इस ऑप्शन से रिलेटेड कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। इस कन्फ्यूज़न को मैं लास्ट में क्लियर करूँगा। उससे पहले ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए डेटोनेटिंग फ्यूज क्या है, ठीक है। आप ये ना देख करके मैं जो बता रहा हूँ उसको देखिए एक डेटोनेटिंग फ्यूज एक समझ लीजिए प्लास्टिक का कॉर्ड है, ठीक है, एक रस्सी टाइप का कॉर्ड है जिसका एक्सटर्नल डायमीटर जो होता है 5 mm का है। इसके अंदर जो है एक्सप्लोसिव डला हुआ होता है। वो एक्सप्लोसिव का नाम क्या है, PETN। क्या नाम है, PETN, जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ये बेस चार्ज है, डेटोनेटर में बेस चार्ज के रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। और TNT भी हो सकता है। ये दोनों एक्सप्लोसिव इसके अंदर हो सकते हैं। ये काम देता है ओपन कास्ट में। हम लोग जानते हैं कि ओपन कास्ट में क्या होता है, स्लरी एक्सप्लोसिव सब यूज करते हैं, तो उसमें ब्लास्ट करने के लिए हम डेटोनेटर से ब्लास्ट नहीं कर सकते हैं। जो नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव होता है उसे हम डेटोनेटर से ब्लास्ट नहीं करते हैं। उसे ब्लास्ट करने के लिए एक हाई एक्सप्लोसिव की ज़रूरत होती है, जिसको हम बूस्टर की हेल्प से हम लोग ब्लास्ट करते हैं। बूस्टर क्या होता है कि बूस्टर भी एक हाई एक्सप्लोसिव होता है, जो इसमें एक्सप्लोसिव में नीचे यूज करें उससे ज़्यादा सेंसिटिव ये होता है। इसको जलाने के लिए, बूस्टर को जलाने के लिए हम डेटोनेटिंग कोड का इस्तेमाल करते हैं। जब ये डेटोनेटिंग कोड इस बूस्टर को जलाएगा तब जाके इसको जो एक्सप्लोसिव यहाँ स्लरी एक्सप्लोसिव है इसको ये जलाएगा। इस तरह से यहाँ पे जलता है। ये देखिए यहाँ फिगर में देखिएगा, ये आपका डेटोनेटिंग फ्यूज है और इसी डेटोनेटिंग फ्यूज को हम इस
बूस्टर पे इसमें घुसाते हैं होल में। अब घुसाने के बाद क्या होता है, मान लीजिए ये ब्लास्ट होल है जो इसमें होल ब्लास्ट करना है, इसको हम इसमें डालते हैं पहले। उसके बाद क्या है, स्लरी एक्सप्लोसिव हम इसमें यहाँ डालते हैं। और इस डेटोनेटिंग कोड को जलाने के लिए हमें डेटोनेटर की सहारा लेना पड़ता है। याद रहे डेटोनेटर का। देख रहे हैं ना यहाँ पे फिगर में, देखिए यहाँ पे PE जो TN है ये अंदर पे डाला हुआ है ना, ये चीज़ देख रहे हैं आप। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जो मान लीजिए ये होल है, 1 नंबर होल, 2 नंबर होल, 3 नंबर होल, इसमें हम क्या किए, इसको डेटोनेटिंग कोड को इस बूस्टर पे हम बांध करके नीचे पे यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, एक होल, फिर यहाँ पे लगा दिए, फिर यहाँ पे। ये जो निकला हुआ पार्ट है डेटोनेटिंग, याद रखेंगे ये डेटोनेटिंग कोड जो है रोल करके आया हुआ है, लेंथ बहुत ज़्यादा होता है, उसको होल के अनुसार उसको कट किया जाता है, कटर काट देते हैं, फिर इसमें जो इससे जोड़ते हैं, फिर इससे जोड़ते हैं, और लास्ट में जो है इसको पूरा जलाने के लिए एक लास्ट एंड में एक डेटोनेटर रखते हैं। क्या रखते हैं, डेटोनेटर। ये डेटोनेटर क्या करता है, इसमें इलेक्ट्रिक केबल होता है, और यहाँ पे एक्सप्लोडर रख दिए, मान लीजिए एक्सप्लोडर रख दिए, एक्सप्लोडर इसको जलाएगा, और इस डेटोनेटिंग को जलने के बाद इसको शॉकवेव मिलेगा और सबको ब्लास्ट करेगा। इस तरह से डेटोनेटिंग फ्यूज काम करता है। ठीक है, ये ओपन कास्ट में इस्तेमाल होता है। देखिए अब समझिएगा, यहाँ पॉइंट नंबर 1 कहा है कि प्लास्टिक कॉर्ड की तरह होता है। इसमें इसके अंदर में क्या होता है, PETN हो सकता है और TNT हो सकता है, इसको मैंने नहीं लिखा है। इसका एक्सटर्नल जो डायमीटर होता है उसका 5 mm होते हैं, और इसमें जो PE10 रखा हुआ है प्रति मीटर पर कम से कम, माने प्रति मीटर पे 200 ग्राम तक उसमें PE10 डला हुआ होता है। इसका डेटोनेशन भी VOD देख सकते हैं, VOD का मतलब है कि किस रफ्तार से वो शॉकिंग वेव भेज रहा है। ठीक है, तो उसका स्पीड भी आप देख सकते हैं कि 6500 लिखा हुआ है, 6500 पर सेकंड के हिसाब से बढ़ता है। इसे वैरी भी करता है, ये वैरी भी करता है 6500 लेकर के 6800 पर सेकंड के बीच में हो सकता है। ये लास्ट पॉइंट आप देख रहे हैं जो मैंने बताया था कि एक लार्ज नंबर ऑफ शॉट कनेक्टेड विथ डेटोनेटिंग फ्यूज कैन बी ब्लास्टेड बाय सिंगल डेटोनेटर। क्या है, सिंगल डेटोनेटर से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फ्लोइंग एग्जाम्पल ऑफ डेटोनेटिंग फ्यूज। डेटोनेटिंग फ्यूज का एग्जाम्पल कौन सा है। पहला नंबर ऑप्शन है रेडेट, सेकेंड इज नॉनल, थर्ड इज कॉर्डेक्स, है ना, फोर्थ इज नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर क्या है, कॉर्डेक्स। क्या होता है, मार्केट में ये डेटोनेटिंग फ्यूज जो है ये कॉर्डेक्स नाम से मिलता है, कॉर्टेक्स, है ना, कॉर्टेक्स के नाम से मिलता है मार्केट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, इस प्रकार देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे, डेटोनेटिंग फ्यूज के अंदर क्या होता है। मैंने भी बताया कि डेटोनेटिंग फ्यूज के अंदर क्या होता है, इसका ऑप्शन देखेंगे PETN, सेकेंड इज TNT, एंड थर्ड इज बोथ A और B, एंड फोर्थ इज गन पाउडर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, A और B। मतलब PETN भी हो सकता है और TNT भी हो सकता है। PETN का फुल फॉर्म क्या होता है, पेंटा इथाइरेटो टेट्रा नाइट्रेट होता है। TNT का होता है ठीक है, ये होता है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ मेथड फॉर ओपन कास्ट। ये देखिए ये क्वेश्चन जो है मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, ये थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप है। दो इसका तो वैसे तो आंसर बोथ एंड भी होना चाहिए, लेकिन कुछ किताब में अनुसार में शायद मैनुअल ओपन कास्ट में ही ये कम डेप्थ के लिए, डेटोनेटिंग फ्यूज क्या होना है, कम डेप्थ के लिए इस्तेमाल होता है। और नोनल क्या होता है कि नोनल जो होते हैं मैकेनाइज माइंस के लिए अभी इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ, इसको मैं बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो पे। इसीलिए आपको अगर सब कुछ होता है, अगर समझ में आता है या पढ़े हो तो आप कमेंट में मुझसे शेयर कर सकते हैं और मुझे ही बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो कॉल्ड डेटोनेटिंग कोड, है ना। डेटोनेटिंग कोड को हम दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं ना। पहला ऑप्शन है सेफ्टी फ्यूज, सेकंड इज नॉनल, थर्ड इज रेडेड, एंड फोर्थ इज डेटोनेटिंग फ्यूज। अभी मैंने बताया कि डेटोनेटिंग फ्यूज को हम डेटोनेटिंग कोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेटोनेटिंग कोड भी कहते हैं। इसका करेक्ट है। चलिए
नेक्स्ट है नोनल। नोनल क्या होता है, देखिए यहाँ पे नोनल क्या होता है, एक नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर होता है। नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर का मतलब क्या होता है भाई, मतलब वो डेटोनेटर इलेक्ट्रिक के थ्रू से जलता नहीं है, वो इलेक्ट्रिक ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसमें क्या है, आप ध्यान देंगे पहले यहाँ पे फिगर पे, नॉनल क्या है, नॉनल भी एक ट्यूब की तरह है, प्लास्टिक ट्यूब के अंदर है, ठीक है। इसका एक्सटर्नल डायमीटर जो होता है 3 mm होता है, और इंटरनल डायमीटर जो होता है 1.5 mm होता है, ठीक है। इसमें भी एक हाई एक्सप्लोसिव इसके अंदर डाला हुआ होता है। एक एंड के तरफ डेटोनेटर होता है, जो कि या तो क्या कहते हैं, डिले डेटोनेटर भी हो सकते हैं, या फिर इंस्टेंटेनियस टाइप के भी डेटोनेटर हो सकते हैं। और दूसरे एंड में जो होता है ये सील्ड होता है। सील्ड मतलब सील्ड क्या हुआ है, इसमें कनेक्टर भी साथ में होते हैं, ताकि क्या है, दो होलों के बीच में जब हम एक दूसरे को जोड़ना चाहें तो ये कनेक्टर जो होता है, ये कनेक्टर काम देता है। ये कनेक्टर क्या करता है, जोड़ता है एक होल के नोनल से दूसरे होल के एंड वाला जो सील होता है, ये इसका जो है इस दोनों को बीच में जोड़ता है, जोड़ने काम करता है। इसके अंदर पे क्या होता है, इसके अंदर में हाई एक्सप्लोसिव होते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे थोड़ा आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे। नोनल क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर होता है। पहला चीज़, इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर होता है 3 mm, और इंटरनल होता है 1.5 है ना mm होता है। ये क्या होते हैं, जिस तरह से हम लोग डेटोनेटिंग कोड जो आता है, डेटोनेटिंग कोड जो आता था वो तो प्री कट लेंथ नहीं आता था। प्री कट का लेंथ मतलब फिक्स लेंथ का आता है, ये 25, 50, 75, 150 इस टाइप के आते हैं। लेकिन वो डेटोनेटिंग कोड इस तरह से नहीं आता है। इसमें क्या है कि नॉन इलेक्ट्रिक डिले डेटोनेटर, एक तरफ एक एंड में नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर होते हैं और एक तरफ सील रहता है, ठीक है। इसको किस तरह से यूज करते हैं, एंड हैविंग डेटोनेटर इज लोअर डाउन इनटू द ब्लास्ट होल। ये याद रखेंगे, लोअर डाउन तो लिख दिया, लेकिन ये जो डेटोनेटर होता है वो बूस्टर में हम लगा करके होल में डालते हैं। जो सब जस्ट सेम टू सेम डेटोनेटिंग कोड या डेटोनेटिंग फ्यूज की तरह ही रहता है, बाकी सारा काम जो है उसी तरह होता है। ये होता क्या है कि जैसे तो इसमें होता क्या है कि अगर आप इसको करंट दे रहे हैं, डायरेक्टली से करंट दे रहे हैं, तो ये नहीं जलेगा, जलेगा ही नहीं, करंट से होगा ही नहीं। इसमें क्या होता है कि दो से अधिक जो होते हैं नोनल एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ नोनल है तो इसको कनेक्ट करके, फिर इसे कनेक्ट करके, है ना, इसमें कनेक्ट करके एक यहाँ पे डेटोनेटर से हम इसे जलाते हैं। जब डेटोनेटर ब्लास्ट होता है तो इसको जला देता है ना, इसको जला देता है। जलाने के बाद जो है यहाँ पे ब्लास्ट हो जाते हैं सब। इससे क्या होता है कि अंदर पे जो इसमें स्टैटिक जो करंट होते हैं, स्टैटिक वाले करंट जो होते हैं, इससे खतरा नहीं होता है नॉनल से, है ना। इसीलिए नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर है, तो मतलब इलेक्ट्रिक अगर होगा भी तो इससे ब्लास्ट नहीं होगा। इसको आप सोच रहे हो जलाते कैसे हैं, तो इसको जलाने के लिए ये क्या होता है, डेटोनेटर से हम लोग जलाना पड़ता है, इससे डेटोनेटर से, और डेटोनेटर कनेक्ट रहता है इलेक्ट्रिक से, है ना। इस तरह से, जिस तरह से एकदम सेम टू सेम डेटोनेटिंग कोड है उसी टाइप का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नोनल। नोनल का एग्जाम्पल कौन है इसमें, पहला है रेडिट, सेकेंड इज कॉर्टेक्स, थर्ड इज एक्सेल, फोर्थ इज 1 and 3। इसका करेक्ट आंसर जो होगा 4, 1 and 3। 1 and 3 दोनों क्या है, एग्जाम्पल है। रेडिट भी ये आपका ओरिका जो कंपनी है वो बनाती है इस नाम से नोनल को, और एक्सेल है ना OGCL बनाता है, ठीक है। ये जो बनाते हैं दोनों जो है ये नोनल है, नोनल के प्रकार होते हैं। रेडिट भी एक नोनल ही है, तो नोनल क्या होगा, रेडिट क्या होगा, नोनल जैसा है, जिस तरह से उसका काम, जिसका स्ट्रक्चर है उसी तरह इसका भी रहेगा, सेम टू सेम है ना। रेडिट क्या है, रेडिट भी देख लीजिए, नॉन इलेक्ट्रिक इनिशिएटिंग डिवाइस है। क्या होता है, प्लास्टिक ट्यूब का होता है, इसमें वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव डला हुआ होता है ईंधन में,
एक इंड में क्या होता है, इंस्टेंटेनियस टाइप, यहाँ देख रहे हैं ना, इंस्टेंटेनियस टाइप और डिले डेटोनेटर भी हो सकते हैं, है ना। उसी में क्रीम करके रखा होता है। अब क्या होता है, व्हेन इनिशिएटिंग देन लोअर शॉक वेव ट्रेवल थ्रू द ट्यूब एंड इनिशिएट द डेटोनेटर। मतलब जब हम इसको इनिशिएट करते हैं तो इसमें क्या होता है, शॉक वेव, क्या है, शॉक वेव उससे ट्रैवल होता है उसके अंदर पे, और क्या करता है, डेटोनेटर जो लगा होता है इसमें, जो ये डेटोनेटर है इसको जला देता है। और ये जब जलाता है तो बूस्टर में लगा हुआ जो इसमें है, ये बूस्टर जो लगा हुआ बूस्टर को जलाता है, और होल के अंदर में जो बारूद होता है उसको भी ब्लास्ट कर देता है। इस प्रकार से करता है, ठीक है। रेडिएट जो है, ये जो नॉनल होते हैं वो नॉनल जो है 3 से लेकर के 45 मीटर लेंथ के आते हैं, है ना। और डिले जो होता है 0 से 15 नंबर तक वो आते हैं। डेटोनेटिंग रिले क्या होता है, इसको देखेंगे। क्या होता है कि कभी डेटोनेटिंग फ्यूज के बारे जब मैंने बताया तो इसमें क्या होता है, कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता है, ठीक है। इसमें तो बूस्टर डाल दिए और यहाँ एक्सप्लोसिव यहाँ, तो ये दोनों क्या है, टाइमिंग फिक्स नहीं है, टाइमिंग उसमें फिक्स नहीं है, उसमें ना मिली सेकेंड कोई डेटोनेटर नहीं है। इस कारण क्या है, अगर हम होल होल के लाइनों या फिर होल को आगे पीछे हमको ब्लास्ट करना हो तो इन दोनों के बीच में, जो डेटोनेटिंग दोनों के बीच में काट करके यहाँ पे रिले लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डेटोनेटिंग रिले लगाते हैं, और हम आगे पीछे होल जो है एक लाइन दूसरे लाइन से हम अंतर पे, मतलब कुछ मिली सेकेंड के अंतर पे हम ब्लास्ट कर सकते हैं ना। उसका हिंदी पे आप देख लीजिए, यहाँ पे यदि होल, क्या लिखा हुआ है, यदि होल या होल की लाइन, होल या होल की लाइन को अलग अलग करके ब्लास्ट करना हो तो डिले डेटोनेटर के बदले क्या होता है, डिले डेटोनेटर ना यूज करके डेटोनेटिंग रिले का इस्तेमाल करते हैं, है ना। इसको हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, यहाँ लिखा है, इसमें लगाने के लिए 2 होल के बीच में जो डेटोनेटिंग कॉर्ड होता है या कॉर्टेक्स्ट होता है उसको काट करके उसके बीच में फंसा दिया जाता है। इस तरह से हम लोग डेटोनेटिंग रिले का इस्तेमाल करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द ट्रेड नेम ऑफ डेटोनेटिंग रिले। डेटोनेटिंग रिले का जो ट्रेड नेम होता है, जो बाजार में जिस नाम से बिकता है उसका नाम क्या है। पहला ऑप्शन है कॉर्टेक्स, सेकंड इज नॉलन, थर्ड इज कॉर्ड रिले एंड फोर्थ इज नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर जो कॉर्ड रिले। मार्केट में कॉर्ड रिले आप पूछेगा तो बता देगा कि हाँ भाई ये डेटोनेटिंग रिले जो है कॉर्ड रिले के नाम से बाजार में बिकता है। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लोसिव रूल के अनुसार एक्सप्लोसिव और एसेसरीज कितने क्लास में बांटे गए हैं, ठीक है। इसका जो आपका करेक्ट आंसर जो है 8 क्लास में बांटा गया। जिस तरह से फायर जो होता है वो ABCD करके बटा हुआ, उसी तरह एक्सप्लोसिव और एसेसरीज जो होते हैं वो सारे बटे हुए। जैसे गन पाउडर जो है क्लास E, ये याद रखिए क्लास है ना, 1 से लेकर 8 तक। इस क्लास 1 में क्या है, गन पाउडर है। सेकेंड क्लास में कौन कौन से, गोडायन है, पेंटाडायन है, जो हम लोग जानते हैं ये P5 एक्सप्लोसिव होता है, गोडायन P1 एक्सप्लोसिव होता है। ये कौन से क्लास में आता है, सेकेंड क्लास में। थर्ड में क्या है भाई, थर्ड में TNT देख रहे हैं ना, यहाँ पे PTNT होता है, यहाँ पे भी देख रहे हैं PTNT लिखा हुआ है। तो ये सब सारे कौन थर्ड क्लास में आ रहे हैं, है ना। उसी तरह फोर्थ में देखेंगे, फिफ्थ में देखेंगे, सिक्स में, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे सेफ्टी फ्यूज के बारे में मैंने बताया था, वो क्लास 6 में आता है ना। ये जो डेटोनेटिंग फ्यूज है, डेटोनेटर है, डिले डेटोनेटर है, रिले है, ये सब कौन से क्लास में आ रहे हैं, 6 क्लास पे, है ना। ये आपके क्लास 8 में देखिए लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्लोसिव है। ये सारे जो हैं एक क्लास में बटे हुए हैं, है ना, उस तरह से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है, आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मैंने बना रखा है कि आप क्वेश्चन को देखते हुए, अब जैसे क्लास के बारे में पढ़ लिया तो अब इससे क्वेश्चन आप बना सकते हो इस तरह से कि गन पाउडर किस क्लास में आता है। इसका पहला ऑप्शन है क्लास 1, सेकेंड इज सेकेंड, क्लास 4, थर्ड इज क्लास 4, फोर्थ इज क्लास 5। इसका करेक्ट आंसर अभी तो देखें, इसका करेक्ट आंसर क्लास 1। सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेंटाडायन और गोडायन किस क्लास में आते हैं। ये तो हम लोग जान गए सेकेंड क्लास में आते हैं, ठीक है।
TNT और PETN स्पेशल जेलेटिन और किस क्लास में आते हैं, ये आपके थर्ड क्लास में आता है। इस तरह से आप जान सकते हैं कि कौन से एक्सेसरीज जो हैं किस क्लास में बांटे गए हैं। अब देखिए मेन चीज़ यहाँ है शॉर्ट फायरिंग टूल्स। अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन नंबर 191 शॉर्ट फायरिंग टूल्स जो है एक माइनिंग सरदार ब्लास्टिंग के समय में क्या क्या अपने साथ ले जाता है और उसे क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन के अनुसार वो बताया गया है। पहला क्या है कि शॉर्ट फायरिंग अपरेटस, ठीक है, शॉर्ट फायरिंग अपरेटस। सेकेंड इज शॉर्ट फायरिंग केबल्स, जो केबल्स होते हैं। शॉर्ट फायरिंग अपरेटस में आपका एक्सप्लोडर आ जाता है। ये आप रेगुलेशन नंबर 195 में जाके देखोगे, उसमें लिखा हुआ है शॉर्ट फायरिंग अपरेटस। शॉर्ट फायरिंग अपरेटस में आपको एक्सप्लोडर मिलेगा, वो एक्सप्लोडर इसी कैटेगरी में आता है। शॉर्ट फायरिंग अपरेटस एक्सप्लोडर इसमें आता है, ठीक है। शॉर्ट फायरिंग केबल्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ब्लास्ट करने के लिए शॉर्ट फायरिंग केबल्स की ज़रूरत पड़ती है। स्टेमिंग रोड है, स्टेमिंग करने के लिए स्टेमिंग रोड है। फोर्थ इज इलेक्ट्रिक लैंप और टॉर्च जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। विस्टल मतलब सीटी जब क्या होता है, सीटी कब इस्तेमाल हो जाता है कि कभी कभी होता है कि गैलरी में सभी लोग सुनाई नहीं पड़ता है या किसी को आवाज़ देना पड़ता है, कहीं मशीन उशीन चल रहा होता है तो सीटी के थ्रू से क्या होता है उससे हम इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉप वॉच हो गया, समय का समय देखने के लिए स्टॉप वॉच है। मिथेनोमीटर, लोग जानते हैं कि जब भी ब्लास्टिंग होता है उस फेस वर्किंग फेस से क्या होता है 18 मीटर के दायरे पे हम लोगों को गैस जांच करना पड़ता है, तो ये गैस जांच करने के लिए हमें क्या है मिथेनोमीटर का इस्तेमाल होता है। एफएसएल का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं कि इसे जांच करने में बहुत टाइम लग जाता है, इसके कारण जो है ये इससे नाच कर करके मिथेनोमीटर से जाँच करता है शॉर्ट फायर, ठीक है। 8 क्या है स्क्रैपर, जब कभी होल अगर धूल से भरा रहे तो उसे धूल से को साफ करने के लिए स्क्रैपर का इस्तेमाल किया जाता है। क्रीम्पर क्या है भाई, क्रीम्पर मैंने बता रखा है कि ये देखिए क्रीम्पर होता है। मान लीजिए एक प्लेन डेटोनेटर है, पहले क्या था, पहले मैंने बताया था पिछला वीडियो पे कि जो प्लेन डेटोनेटर होता है वो खुला, एक तरफ मुंह खुला होता है, इसमें बेस चार्ज होता है, इसमें प्राइमिंग चार्ज होता है। इसमें क्या है सेफ्टी फ्यूज डालते हैं और सेफ्टी फ्यूज को इसमें दाबने के लिए जो प्लास रखता है ये क्रीम्पर ही दाब के रखता है। लेकिन अब इसका इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि अब जो डेटोनेटर होता है वो इलेक्ट्रिक डेटोनेटर जो ऑलरेडी उसमें टाइट किया हुआ फिक्स रहता है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्रीम्पर की, ठीक है। जो नेक्स्ट क्या है प्राइकर क्या होता है कि आप अंडरग्राउंड के अंदर में जाते होंगे तो जो कार्टिज होता है ना उस कार्टिज के अंदर पे डेटोनेटर ले लेता है और डेटोनेटर को इसमें घुसाता है। ये डायरेक्टली क्या करता है डेटोनेटर जो होता है इसी में घुसा देता है, लेकिन ऐसा कोई रेगुलेशन के खिलाफ है। उसमें क्या होता है एक प्राइकर आता है जो वुड या नॉन फेरस के होते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसको पहले छेद करते हैं तब जाके उसमें डेटोनेटर घुसाते हैं। इस तरह से रूल आउट, फिर उसके बाद उसको जो डेटोनेटर के साथ में जो इलेक्ट्रिक वायर रहता है उसे जोड़ करके नीचे होल में रख देते हैं, इस तरह से करता है, लेकिन प्राइकर वही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है क्रैक्ड डिटेक्टर, क्रैक भी जानना होता है। क्रैक देखिए क्रैक डिटेक्टर यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मशीन है यहाँ पे क्रैक डिटेक्टर, ये एक तरफ जो है क्रैक डिटेक्टर को नापता है और दूसरा स्क्रैपर मतलब होल को साफ करने के लिए दूसरा साइड से इस्तेमाल किया जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे क्रैक को जो घुमा करके जांच कर रहा है और यहाँ पे जो होल में जगह घुमा कर देखता है इस तरह से एक तरफ से और एक तरफ से साफ करता है, ठीक है। सर्किट टेस्टर के लिए जान रहे हैं कि सर्किट टेस्टर हम लोग देखें ब्लास्टोमीटर होता है ना, ब्लास्टोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर मैंने बताया था पिछला वीडियो पे, लेकिन अब क्या होता है अभी के टाइम पे जो एक्सप्लोडर आता है ना उस एक्सप्लोडर में ही ऐसा सिस्टम होता है कि इलेक्ट्रिक जो सर्किट होती है वो ऑटोमेटिक वो जाँच कर देता है। ऐसा एक्सप्लोडर के बारे में बताऊँगा नेक्स्ट पेज पे, तो उसके बाद डिटेल में बताऊँगा। तो हाँ मैंने जो क्वेश्चन बताया पूछा था पहले क्वेश्चन पे ये कि ये इसका करेक्ट आंसर जो होगा इसका एफएसएल होगा, है ना, ये एफएसएल क्यों होगा मैंने बता दिया कि जो एक्सप्लोडर होता है ये किस कैटेगरी में आता है शॉर्ट फायरिंग अपरेटस में, किस में आता है
शॉर्ट फायरिंग ऑपरेटर्स में। इसीलिए क्या है, ये आपका टोटल जो होता है एक्सप्लोरर और विस्टल जो शॉर्ट फायरिंग टूल्स में आते हैं, लेकिन FSL नहीं आता है। क्या होता है, नहीं आता है। ठीक है, इसका आपका आंसर मिल गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड इन सर्किट टेस्टर। सर्किट टेस्टर के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? पहला ऑप्शन है ब्लास्टोमीटर, सेकंड इज गैल्वेनोमीटर, थर्ड इज टैक्योमीटर एंड फोर्थ इज 1 and 2। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 and 2। ब्लास्टोमीटर और गैल्वेनोमीटर के से पहले जो है सर्किट टेस्ट किया जाता था। क्रीम्पर मैंने बताया था ना, क्रीम्पर क्या होता है। क्रीम्पर का देखिए यहाँ हिंदी पे मैंने लिख दिया है, जैसा मैंने सेफ्टी फ्यूज़ का एग्जांपल लिया था उसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है। क्रीम्पर का यूज प्लेन डेटोनेटर के एंड में सेफ्टी फ्यूज के साथ, यहाँ माने प्लेन डेटोनेटर है, इस सेफ्टी फ्यूज को यहाँ पे रखें। सेफ्टी फ्यूज के बारे में जानना है तो मेरे पिछले वीडियो पे आप जा कर के देखें जो मैंने डाला था। इसमें क्या होता है, डालने के बाद ये खुला रहता है, इसको दबाने के लिए हम क्रीम्पर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वही चीज़ सारा हिंदी में लिखा हुआ है, उसको प्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। सेफ्टी फ्यूज प्लेन डेटोनेटर के एंड में इंसर्ट करके दोनों को साथ में प्रेस करके रखा जाता है ताकि सेफ्टी फ्यूज डेटोनेटर से ना निकले। लेकिन अब ये इस्तेमाल नहीं होता है, मैंने कहा ना ये इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि अब नया रेगुलेशन जो आया है उसमें हम सेफ्टी फ्यूज का इस्तेमाल नहीं होता है, ना गन पाउडर का इस्तेमाल होता है, ना प्लेन डेटोनेटर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे हम इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी कोर्स डज द शॉर्ट फायरिंग केबल्स हैव। एक शॉर्ट फायरिंग केबल्स में कितने कोर होते हैं? ऑप्शन है ट्विन कोर, सेकेंड इज 4 कोर, थर्ड इज 3 कोर एंड फोर्थ इज सिंगल कोर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ट्विन कोर का ही होता है। ट्विन कोर मतलब 2 कोर होता है, 2 ही को ना तार रहता है बॉस, और ये सटा हुआ रहता है, एक अलग से डिफरेंट में अलग होता है, और यहाँ पे वायर रहता है, 2 वायर होते हैं ना, 2 कोर के होते हैं। ठीक है, स्टेमिंग रॉड किस चीज़ का बना हुआ होता है? स्टेमिंग रॉड किस चीज़ का बना होता है? स्टेमिंग रॉड क्या लोहे का बना हो सकता है? देखिए पहला ऑप्शन है ब्रास का, सेकेंड नॉन फेरस मेटल, थर्ड इज वुड एंड फोर्थ इज 1 and 2। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वुड का। ये द स्टेमिंग रॉड जो है ये वुड का बना होता है। ठीक है, प्राइकर मैंने बताया ना अभी, प्राइकर क्या होता है। प्राइकर जैसे यहाँ पे एक्सप्लोसिव कार्टिज है, उस कार्टिज में डेटोनेटर डालने के लिए इसमें एक प्राइकर छेद करने के लिए आता है। जब छेद उसमें करते हैं तब जाके डेटोनेटर इसमें करते हैं, ना कि डायरेक्ट डेटोनेटर को ठेल करके हम लोग घुसा नहीं सकते हैं। उसके लिए छेद करने के लिए प्राइकर आता है। वो प्राइकर किस चीज़ का बना होता है, हो सकता है? ऑप्शन है ब्रास, सेकेंड इज अल्मोनियम, थर्ड इज वुड एंड फोर्थ इज 1 and 3 एंड 5 इज ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। क्या होगा, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। आपको ये बता दें कि जो नॉन फेरस जो होता है ना, नॉन फेरस प्राइकर जो होता है वो नॉन फेरस मटेरियल का, नॉन फेरस में जो है ब्रास भी आते हैं, अल्मोनियम भी आता है। ठीक है, नॉन फेरस का मतलब है कि आयरन का मात्रा नहीं होना। आयरन का मात्रा तो ये अल्मोनियम नहीं है ना ब्रास है, इसका मतलब हम प्राइकर जो है तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ये भी आप सोच रहे हो कि अल्मोनियम का डेटोनेटर भी इस्तेमाल नहीं करते हैं अंडरग्राउंड में, ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप किताब में पढ़िएगा तो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए। यहाँ पे नॉन फेरस के बारे में मैंने बता दिया है कि नॉन फेरस जो होता है उसमें क्या क्या आते हैं, ब्रास है, कॉपर है, अल्मोनियम है, टीन है, ETC है, ये सब सारे चीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले यहाँ देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग टूल्स आर यूज्ड फॉर प्राइमिंग कार्टिज। प्राइमिंग करने के लिए इसमें क्या करते हैं, ये देखिए इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट इज क्रीम्पर, सेकेंड इज प्राइकर, थर्ड इज स्क्रैपर एंड फोर्थ इज नॉन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका प्राइमिंग करने के लिए हमें प्राइकर की ज़रूरत पड़ती है। क्या ज़रूरत पड़ती है, प्राइकर, है ना, प्राइमिंग कार्टिज के लिए। ठीक, प्राइकर किस चीज़ का होता है, पहला ऑप्शन है वुड, सेकेंड इज नॉन फेरस मेटल, थर्ड इज 1 and 2 एंड फोर्थ इज नॉन ऑफ दिस, सॉरी आयरन।
इसका करेक्ट आंसर तो आप जान गए हो कि रेगुलेशन के अनुसार में इस तरह से नॉन फेरस मेटल के होने चाहिए और वुड के होने चाहिए। मैंने बता दिया नॉन फेरस में क्या क्या आते हैं। ठीक, एक्सप्लोडर के बारे देखिए। एक्सप्लोडर क्या है? एक्सप्लोडर 3 तरह के होते हैं। एक मैग्नेटो को ही हम डायनेमो एक्सप्लोडर कहते हैं, और बैटरी कंडेंस एक्सप्लोडर कहते हैं, और कंडेंसर डायनेमो एक्सप्लोडर कहते हैं, है ना। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा। आज कुछ ज़्यादा लेट हो गया, इसका कारण मैं छोड़ दे रहा हूँ। उसको डिटेल में मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो पे। अगर वीडियो को अच्छा लगे और वीडियो में अगर कुछ भी गलत हो और हो सकता है गलती हुआ हो तो आप कमेंट में बताइए, उसे सुधार कर लिया जाएगा। ठीक है। अगर आपको टेलीग्राम में टेस्ट देना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आकर के टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।